हेलो ग्रामीण चिकित्सकों, कैसे हैं आप साथियों। आज पूरे भारत में मेडिकल की दुर्दशा आप लोग देख ही रहे हैं। पहले नीट में घपलेबाजी हुई, उसके दूसरे साल जो पहले साल जा चुका था नीट में फिर घपलेबाजी हुई। क्या एमबीबीएस चिकित्सक इस देश में बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये अब केंद्र सरकार तय करेगी। हाँ मेरे साथियों, ये आपको अजीब सा लग रहा होगा। आप नीट दें आई ना दें कोई दिक्कत नहीं, केवल आप बैठ जाइए, मगर रिजल्ट अब सरकार के हाथ में है। अभी देखिए हमारे देश में जो बच्चे दिन रात मेहनत करके 24 घंटे में से 20-20 घंटे मेहनत करके जो बच्चे परीक्षा देते हैं नीट की, एमबीबीएस का सपना पूरा करने के लिए, उनके माँ बाप भी 24 घंटे सोते नहीं हैं कि उनका बेटा एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और एमबीबीएस चिकित्सक बने इस देश का। मगर कुछ मक्कार पॉलिटिशियन इसमें घपलेबाजी कर रहे हैं। रिजल्ट आपने देखा है कि आज से 3 या 4 साल पहले नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया था, उसमें 720 में से 720 मार्क्स में से हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो है 720 ही लेके आए। ये कैसे हो सकता है, मगर ये हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि नीट बिल्कुल फेल हो चुका है इस देश में। इस देश में केवल और केवल उन लोगों की चल रही है। नीट में केवल वही लोग पास होंगे जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे। यस, ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक मिलकर ये दोनों के दोनों ये खेल खेला जा रहा है। जो बच्चे मेहनती हैं उनका नंबर तक भी नहीं आ रहा है। पैसे के बल पर ये स्टूडेंट को पास करने का काम कर रहे हैं। कुछ नेतागण अपनी कमजोरियों को छुपाते हुए वो लोग इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। अभी आपने देखा वांगचुक जो समाज सेवी हैं वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। क्या ये देश जब जागेगी, जब एक देश का ये रत्न खत्म हो जाएगा, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा? क्या प्रधान जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, क्या प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे सकते? क्या नैतिकता के आधार पर आप लोग, क्या ये इस जिम्मेदारी जो घपलेबाजी हुई है नीट में, क्या इसकी नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए आप लोग इस्तीफा नहीं दे सकते? इतना क्या है उस सीट में जो आप लोग चिपके बैठे हुए हो? बात बहुत आपको कड़वी लग रही होगी, मगर ये बात बिल्कुल सत्य है। कुर्सी का लालच, पैसों का लालच और रुतबे का लालच इस इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कि अगर हमने इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया या इस्तीफा दिला दिया तो ये सरकार गिर जाएगी? कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री जी, देश के शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा देना चाहिए और एक देश का रत्न जो पिछले महीने भर से भूख हड़ताल पर है, क्या आप उसका मरने का इंतजार कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए वो तमाम सिस्टम के रखवालों की, जिन्होंने नीट एक मजाक बना दिया है। आप लोग देख रहे हैं WHO की रिपोर्ट ये कहती है 15 से 20 हजार चिकित्सकों पर एक भी एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। उसी को पूरी करने के लिए
जब इस देश में इतना घपला है तो कुछ परिवार के व्यक्ति, यानी कि संपन्न परिवार के, जिनके पास इतना पैसा नहीं है 1-2 करोड़ रुपए इंडिया में खर्च करे और वो विदेश में जाकर 15 से 20 लाख में MBBS करके आ जाता है। मगर यहाँ की मक्कार सरकार और यहाँ की मक्कार ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ के मक्कार सिस्टम के अधिकारी उन पर भी लगाम लगाए हुए हैं कि आप देश छोड़कर आप वहां लूटने क्यों नहीं गए, हमें क्यों नहीं आपको लूटने दिया। तो अब एक परीक्षा और यहां पर कर दी गई और उस परीक्षा में भी घपला हो रहा है। उस परीक्षा में भी कोई पास नहीं हो रहा। अभी पता चला है 15-20 बाहर के जो बच्चे पढ़कर आए थे, रात दिन मेहनत करके आए थे, उन लोगों को भी पास नहीं किया गया। कम से कम 4-5 बार से वो लोग परीक्षा दे रहे हैं FMG की, मगर पास नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे? कि जितने पैसे वहां दिए हैं 100 गुना पैसे वसूल करके 1-2 सीट अपने हिसाब से ये सिस्टम है उन्हें अपने चहेते को दे दिए जाते हैं। क्या यही देश की संस्कार है? क्या बाहर जाकर बच्चा पढ़ नहीं सकता? अगर बच्चा ने बाहर जाकर MBBS करके इस देश में आ गया है तो दिक्कत क्या है सरकार को? उसे लाइसेंस क्यों नहीं दिया जा रहा? उसे एग्जिट के लिए, यानी कि यहां पर भी एक परीक्षा होगी। अरे भाई जरूरत क्या है? और देखिए कितना मजाक बना दिया, कितना मजाक बना दिया। MBBS की कुछ जो देश हैं, कुछ देश वहां से अगर करोगे तो डायरेक्ट इंडिया में आप प्रैक्टिस कर लोगे और लाइसेंस दे दिया जाएगा। मगर कुछ जो है जैसे खाड़ी देश हैं, वहां से अगर करके MBBS आते हो, क्योंकि वहां सस्ती होती है, वहां से अगर आते हो तो आप लोगों को एक FMG की परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसमें अभी तक भी केवल 2 या 1% रिजल्ट आया है। बच्चे परेशान हैं। मोदी जी ये FMG हटा दीजिए तो इस देश की दशा और दुर्दशा से बचा लीजिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में MBBS की चिकित्सकों की जरूरत है यहाँ पर, और ये देश MBBS चिकित्सकों को, पूरे के पूरे MBBS चिकित्सकों को हम लोग भी सपोर्ट करेंगे जो बाहर से करके आया है, मगर आप उन्हें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देना अनिवार्य कीजिए। ये कोई आपसे पैसे मांगने नहीं जाते, या भाई आपसे वजीफा लेकर नहीं जाते, स्कॉलरशिप आपसे नहीं चाहिए, है ना? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सरकार पैसे देती है, वो भी तो चीन से होकर जाते हैं, ये भी तो नेपाल से होकर जाते हैं। क्या विदेश से वहां करने के बाद, यानी कि फतेह करने के बाद, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के बाद वो विदेशों से होकर नहीं आते हैं ना? उनको भी तो आप स्कॉलरशिप देते हो, उनको भी तो आप पैसे देते हो, 2-2, 3-3 लाख रुपए देते हो कि जाइए आप मौज कीजिए, जाइए दर्शन कीजिए भगवान के, कैलाश पर्वत के दर्शन कीजिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा 3 देशों से होकर गुजरती है ना मोदी जी, तो वहां पर आप लोग पैसे देते हो ना, तो इनको तो पैसे भी नहीं चाहिए MBBS चिकित्सकों को जो बाहर से करके आए हैं। अरे इनको तो बस एक लाइसेंस चाहिए, दिल्ली का केंद्र का लाइसेंस चाहिए मेडिकल विभाग का, कि ताकि ये लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें और देश की जनता को आराम से उनका इलाज कर सकें, और इस देश में जो MBBS की कमी है उसको पूरा कर सकें, और इस देश में जो बिना इलाज के मर रहे हैं उनकी जनसंख्या कम कर सकें। मोदी जी मेरी बात कड़वी लग रही होगी, मगर मोदी जी आप इस पर सोचना जरूर। ये जो FMG है ना, एक टेस्ट है, इसको हटा दीजिए। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। मनी तो बच्चा
एफएमजी के चक्कर में, और बाहर से जो बच्चा आज यहाँ हिंदुस्तान में निवास कर रहा है मगर उसे एफएमजी पास नहीं हो पा रही है, उसको टेस्ट में वो पास नहीं हो पा रहा है, वो आत्महत्या ना कर ले। और अगर कोई बच्चा स्टूडेंट आत्महत्या करता है मेडिकल का, तो सारी जिम्मेदारी मोदी जी आपकी होगी। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा तमाम मेडिकल के छात्रों को भेजिए और अपने सभी परिवारों को भेजिए जो मेडिकल का सपना देखते हैं मगर इंडिया में वो सपना पूरा नहीं कर पाते। जय हिंद मेरे साथ।